ठीक है, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट है उनको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज भी हम एक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये बातें ध्यान रखना है कि एक तो आपका जो माइक है वो बंद होना चाहिए। ठीक है, और कैमरा भी आपका बंद होना चाहिए जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता। उसके बाद आपका कोई भी सवाल अगर होता है, कोई भी डाउट अगर होता है, ठीक है, तो वो आप इन कॉल मैसेज में पूछेंगे। और इन कॉल मैसेज में कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर आप क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपका इन कॉल मैसेज का आता है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके आंसर आपको पोल सेक्शन में करने हैं। तो पोल सेक्शन में कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करना है, लास्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है एक्टिविटी का, और जैसे एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको पोल का दिख जाएगा, और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है क्लास के दौरान। चलिए, अभी हम है ना थोड़ा रिविजन कर लेते हैं जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। और मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे आपको, वो दोनों क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पहले हम रिवाइज कर लेते हैं चीजों को, कि मैंने आपको सिखाया था भिन्न को भाग करना, कि किस तरीके से आप भिन्न को आपस में भाग करेंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर एक क्वेश्चन आपने ध्यान से समझ लिया है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को है ना भाग कर सकते हैं। भिन्न के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आसानी से भाग कर सकते हैं। तो मैं दो तीन तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर करा कर दिखाता हूँ आपको। जैसे आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि 6 को भाग करना है 3/5 से, है ना। तो इसको भाग करने के लिए मैंने क्या बोला था कि आपको ये वाला जो पहला नंबर है उसको तो ऐसा ही रखना है ना, उसको ऐसा ही रखना है, और भाग को गुणा में चेंज कर देना है। गुणा में चेंज कर देना है, जो दूसरा नंबर दिया होगा उसको आप व्युत्क्रम करेंगे। और व्युत्क्रम मैंने बताया था आपको क्या होता है व्युत्क्रम, कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसको जस्ट उल्टा कर देना है ना। जैसे 3/4 दिया है तो 4/3 आप कर देंगे। तो जहां पर दिया हुआ है 3/5 तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट देंगे। जैसे यहाँ पर देखो 3 और 6 आपस में कट रहे हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ आप क्या करेंगे, जो नंबर बच गया है उसकी आपको गुणा करना है। 2/1 बचा है और 5/1 बचा है। मैंने बोला था अंश की गुणा अंश में करना है और हर की गुणा हर में करना है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 2 पंजे 10/1। 10/1 लिखें या फिर हम 10 ही लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है कि अब की बार आपको यहाँ पर दे दे 5/4 और यहाँ पर आपको दे दिया जाए 8। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है, इसको आपको भाग करना है। तो सेम मेथड, यही मेथड आपको अप्लाई करना है। यही मेथड हम अप्लाई करेंगे तो इसके नीचे 1 मैंने मान लिया, और पहले वाले नंबर को ऐसे ही रखना है, 5/4 को ऐसे ही रखना है, और भाग को गुणा में चेंज कर देना है, और इसका कर देना है व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना, मतलब 1/8 आ जाएगा। अब क्या करना है, अंश की गुणा अंश में करना है, हर की गुणा हर में करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 एकम 5 और 8 चौक 32। तो ये आपका आंसर होगा। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 भिन्न आ जाएंगे आपके पास, इस तरीके के 2 भिन्न आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे 2 भिन्न आ जाएंगे, और इनको आपको क्या करना है, इनको आपको भाग करना है। तो भाग करने के लिए आप क्या करेंगे कि पहले वाले नंबर को आप ऐसे ही रखेंगे 5/6, और भाग को गुणा में चेंज कर देंगे, और इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो आ जाएगा 14/15। 14/15। तो जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे। जैसे ये नंबर डिवाइड हो रहा है 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, अब ये दोनों भी डिवाइड हो रहे हैं, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब जो नंबर बचे हुए हैं उसको बचा देंगे। 1/3 बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर बचा हुआ है 7/3। ठीक है, अब क्या करना है, आपको सामने सामने गुणा करना है ना, अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में। तो 7 एकम 7 और 3 तिया 9। ठीक है, देखो यहां से हम 2 चीजें एक साथ सीख रहे हैं।
एक तो हम भाग करना भी सीख रहे हैं, और भाग करना सीख रहे हैं, साथ में उसके हम गुणा करना भी सीख रहे हैं कि कैसे हम भिन्नों को आपस में गुणा करते हैं। चलिए अभी चौथे टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि चौथे टाइप का क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है कि आपको है ना एक मिश्र भिन्न दे देंगे, आपको एक मिश्र भिन्न दे दिया जाएगा और इसको आपको भाग करना है एक भिन्न के साथ। ठीक है, मैंने कहा कि इसके साथ आप इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम होगा आपका, सबसे पहले ये काम होगा कि आप इसको है ना विषम भिन्न में या फिर अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। ठीक है, विषम भिन्न क्या होता है कि आप इन दोनों को गुणा करेंगे, आपने गुणा किया और 3 को यहाँ पर साथ में जोड़ देंगे, जो भी ऊपर वाला नंबर होगा उसको जोड़ देंगे। तो 4 पंजे 20 और 3 23, तो 23/5 आ गया, 23/5। भाग करना है किससे, 15/8 से, है ना, 15/8 से भाग करना है। अब क्या करेंगे आप, ये 23/8 5 आया है, और भाग को आप चेंज कर देंगे गुणा में, और इसको कर देंगे आप व्युत्क्रम, तो आ जाएगा 8/15। ठीक है, अब क्या करना है, देखो कुछ नहीं कट रहा है साथ में, है ना, अगर कुछ नहीं कट रहा है तो सामने सामने गुणा करना है, अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। तो 8 या 24, 24 का 4, है ना, हाथ लगेगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, तो ये आ गया बेटा 184, और नीचे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 पंजे 75, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए सभी बच्चे बताएंगे बेटा, यहाँ तक चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। सर मुझे चलिए। वो ऊपर आपने भाग का साइन किया, उसके बाद आपने चेंज करके लिखा ना, हम्म। तो सर आपने पहले तो मतलब जो मिश्र भिन्न थी उसको अनु अनु हाँ, विषम उसमें भिन्न मतलब अनुचित विषम भिन्न में भिन्न चेंज। चेंज किया, हाँ उसके बाद आपने भाग का साइन लगा के उसको उल्टा किया, उसके बाद आपने इसका गुणा किया, मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। बेटा, मैंने पहले वाले स्टेप में सिर्फ इतना काम किया है कि इसको विषम भिन्न में चेंज किया, बाकी नंबर सब ऐसे ही है, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, है ना। लेकिन दूसरे वाले में मैंने क्या किया कि पहले वाले नंबर को ऐसे ही रखा, भाग को गुणा में चेंज कर दिया, और इसका कर दिया है मैंने व्युत्क्रम। अब यहां से तो आपको आता है कि अंश की गुणा अंश में करना है और हर की गुणा हर में करना है। क्या चीजें समझ में आई बेटा? यस सर। चलिए अभी होमवर्क देख लेते हैं बेटा, मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए, तो कोई एक बच्चा बताएगा, किसी बच्चे का डाउट था होमवर्क में, पहला क्वेश्चन बताएगा, सर क्या मेरा नहीं क्वेश्चन था? था सर। हाँ बताइए क्या क्वेश्चन 16 था बाई बेटा? 16 बाई 16, 15 16/15 डिवाइड 21/35। 35। चलिए तो देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर आ रहा है। पहले वाले नंबर को आपको, पहले वाले नंबर को क्या करना है, आपको ऐसे ही रखना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, इसको गुणा में चेंज कर देना है, और इसका व्युत्क्रम कर देना है, तो ये मैंने व्युत्क्रम कर दिया 35/21। ठीक है, जो नंबर भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसको डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड हो रहा है कि 5 या 15 और 5×7=35। ठीक है, जो नंबर बचे हैं उसको गुणा करना है। यहाँ पर बचा हुआ है 16/3, देखो ये पर 16 और यहाँ पर 3 बचा हुआ है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 21 बचा है, तो गुणा 7/21 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करना है आपको, 16 की गुणा करना है 7 में। ठीक है, तो आ जाएगा 16×7=112, और 3 की गुणा करेंगे 21 में। बेटा ये भी डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ पर एक और नंबर डिवाइड हो रहा है, तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे। क्या नंबर डिवाइड हो रहा है कि ये भी डिवाइड हो रहा है, 7×1=7 और 7×3=21, ये नंबर डिवाइड हो रहा है। तो अब आप गुणा करेंगे तो आएगा 16×16 और 3×3=9, तो आपका आंसर आ जाएगा 16/9। 16/9 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया कि कैसे आप क्वेश्चन को सर सोल्व मेरा करेंगे? यही आंसर आया था। वेरी सर गुड ठीक है, बेटा, मेरा भी आंसर ठीक आया था सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी डाउट है क्या किसी को? नो सर, तो सिंपल चलिए, था। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट नहीं है तो फिर हम आज के टॉपिक पर आ जाते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या होगा। हाँ सर। ठीक है, चलो तो आज के टॉपिक को हम देख लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेटा आपका, वो पहले, उससे पहले एक रिकॉल टेस्ट ले लेते हैं।
ये बेटा रिकॉल टेस्ट है आपका, ठीक है। इसका आंसर आप कहाँ पर करेंगे, इसका आंसर पोल सेक्शन में करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे। क्वेश्चन है 17/45 को भाग करना है किससे, 51/3 से करना है, ठीक है। 51/3 से करना है। चलिए तो सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले क्वेश्चन को, और उसके बाद आप क्या करेंगे, पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। चलिए पोल सेक्शन में बेटा इसका उत्तर करना है, पहले नोटबुक में अच्छे से सोल्व कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप पोल सेक्शन में उत्तर करना। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, अभी सिर्फ 2 ही बच्चों का आंसर आया है मेरे पास, ठीक है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, उसी के बाद क्लास को आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे क्लास को, लेकिन सबसे पहले सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में उत्तर करना आता है सबको। 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, है ना, उस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आ जाएगा, और जैसे इस पर करेंगे तो पोल आएगा। पोल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं, तो जो भी ऑप्शन सही होगा उसमें टिक कर देना है और वोट कर देना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। क्लास तभी आपकी कंटिन्यू होगी आगे जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आ जाते। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, ठीक है। मैंने बोला है आपको कि सभी बच्चों को एक्टिव रहना है क्लास में, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसका आंसर भी आपको करना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। बेटा पोल तो सबके पास आ रहा है ना, पोल सभी बच्चों के पास आ रहा है। यस यस सर। सर। चलिए तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। पोल सेक्शन में बंद कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला है कि जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। कुछ फायदा नहीं होने वाला कि आप 1 घंटे की क्लास भी लेंगे और आपको कुछ ना है ना। तो इसलिए सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी मैंने चैट सेक्शन ओपन किया है, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लीजिए अनम्यूट करके कि सर मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आई है, आप वापस से बता दीजिए। अभी भी है ना, आधे से ज्यादा बच्चों का उत्तर गलत आया। जब आपसे पूछा जाता है कि आपको समझ में आया है तो सभी बच्चों का रिप्लाई आता है कि हमें समझ में आ गया, लेकिन जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तब आपके आंसर गलत हो जाते हैं। बेटा यहाँ आप जो क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो सीखने के लिए अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। सीखने के लिए अटेंड कर रहे हैं। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक है, क्या इसका आंसर आ रहा है।
आप मेथड को ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मेथड क्या है बेटा, पहले नंबर को आपको ऐसे ही रखना है 17/45। क्या प्रॉब्लम है इसमें, इस स्टेप में क्या दिक्कत है बेटा, कोई प्रॉब्लम है इस स्टेप में? नो सर। नहीं करते हैं बच्चे, नो सर। है ना, सोल्व नहीं करते हैं, नोटबुक में सोल्व कर कर नहीं देखेंगे और डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, तो बेटा आंसर आपके गलत होंगे। ठीक है, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं 1 घंटे की, तो प्रॉपर तरीके से अटेंड कीजिए ताकि आप सीख सकें। उसके बाद मैंने बोला इसको आप गुणा में चेंज करेंगे, गुणा में चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि इसको व्युत्क्रम करना है, आपको व्युत्क्रम करना है। ठीक है, व्युत्क्रम करेंगे तो ये आ जाएगा 3/51। 3/51 आ गया जब हमने इसका व्युत्क्रम किया। अभी जो नंबर डिवाइड हो रहा है इसको डिवाइड कर दिया, 17 एकम 17, 17 तिया 51। अब ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3। क्या बचा आपके पास, यहाँ पर बचा है 1/45 और यहाँ पर बचा है 1/1। तो क्या आंसर आएगा, ऊपर की गुणा अंश की गुणा अंश में करना है, हर की गुणा हर में करना है। तो 1/45 आंसर आ रहा है, 1/45 आंसर आ रहा है, मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन सही आ रहा है बेटा आपका, मेरा सही है। ठीक है। लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों ने मतलब ए ऑप्शन लगाया है, बी ऑप्शन लगाया। बेटा किसी भी तरीके से ना तो ए आ रहा है ना बी आ रहा है, आपका पता नहीं क्यों ए और बी आंसर आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ आपको, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि यही एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से सोल्व करने हैं। अभी समझ में आया है जिन बच्चों ने उत्तर गलत लगाया था? यस सर। बेटा सभी बच्चों को रिस्पॉन्स करना है जब सभी बच्चों से पूछा जाता है। और मेरा और काफी बच्चे है ना उत्तर भी नहीं कर रहे हैं पोल सेक्शन में। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर है वो क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, 1/45 आंसर है। चलिए आज के टॉपिक पर आ जाते हैं बेटा। तो अभी एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी बच्चे बेटा ध्यान देंगे कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से आप सुनेंगे, देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में लिखेंगे, तो आपको डेफिनेटली 100% श्योर है कि आपको आएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लास को नहीं लेंगे, है ना, बस क्लास को अटेंड कर कर बैठ जाएंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे, ध्यान से नोट्स नहीं बनाएंगे, लिखेंगे नहीं, तो बिल्कुल नहीं आने वाला बेटा। 1 घंटा आपका वेस्ट जाएगा। ठीक है, 1 घंटा वेस्ट भी आप करेंगे और नेट भी वेस्ट करेंगे। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से आप क्लास को अटेंड कीजिए, प्रॉपर तरीके से जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको लिखिए नोटबुक में, और ये मतलब 100% है कि आपको आएगा अगर इस तरीके से आप क्लास को अटेंड करेंगे। चलिए आज का जो टॉपिक है बेटा वो है डेसिमल, दशमलव। ठीक है, तो काफी बच्चों को ये वाला टॉपिक है ना आसान लग सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, वो सभी बातें आपको याद रखनी। ठीक है, सभी बच्चों ने डेसिमल दशमलव के बारे में सुना होगा और सभी को पता होगा कि हम किसको दशमलव बोलते हैं, किसी को डेसिमल बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, है ना, पॉइंट वाले नंबर ये जैसे 4.5, 3.2, 0.45, ठीक है, ये वाले जो नंबर होते हैं इसी को दशमलव बोला जाता है। यस सर। दशमलव वाली संख्या, है ना, दशमलव वाली संख्या। ये कौन सी संख्या है बेटा, दशमलव वाली संख्या है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो चलिए इसको हमें ना कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि दशमलव होता क्या। ठीक है, हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल को ले लेते हैं। तो यहाँ दशमलव की बात कर रहे हैं, तो ये आपको एक 2 रुपए का सिक्का दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, दिख रहा है 2 रुपए का सिक्का? यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी है ना सभी बच्चे एक बार है ना वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे चैट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे क्लास में एक्टिव है। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। चलिए, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को वाई टाइप करना है। वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चे एक्टिव है, बहुत सारे बच्चे एक्टिव है। तो इसी तरीके से है ना बेटा आपको है ना सभी क्वेश्चंस के आंसर जरूर करने हैं। एक बात का ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो उत्तर गलत होगा या सही होगा, लेकिन आपको ये समझ लेना है कि आपको उत्तर करना है, ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ पर अपने आंसर को गलत कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अभी हम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 रुपए का सिक्का दिख रहा है। ठीक है, 2 रुपए का सिक्का दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, यहाँ मैं 1 रुपए का सिक्का और ले लूं, अगर
ठीक है, 1 रुपए का सिक्का और मैं ले लेता हूँ साथ में यहाँ पर। तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, कितने रुपए हो जाए? तो आपने क्या किया, उसको जोड़ दिया, आपने जोड़ दिया तो 3 रुपए हो जाएंगे आपके पास। 3 रुपए हो गए, लेकिन आपको यूनिट लगाना जरूरी है ना। 3 रुपए हो गए हैं आपके पास, या 3 रुपए ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 3 रुपए, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला यूनिट जरूर लगाएंगे। अगर आपने खाली 3 लिख दिया तो पता नहीं चलेगा कि आप रुपए की बात कर रहे हैं या फिर संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट आपको लगाना है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर 50 पैसे लगा के और दोनों को जोड़ा, तो हमारे पास जो संख्या आएगी, 2 रुपए 50 पैसे। वेरी गुड। क्या पढ़ते हैं आप? 2 रुपए 50 पैसे पढ़ते हैं। आप ये तो नहीं पढ़ेंगे कि दो, ऐसे तो नहीं करेंगे 250, है ना, ऐसे नहीं लिख सकते इसको। क्या लिखेंगे आप? 2 रुपए 50 पैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 रुपए 50 पैसे। ठीक है, मतलब जो रुपए है, कंप्लीट रुपए हैं, उसको तो आप राइट हैंड साइड में लिखेंगे, और पैसे को पॉइंट के बाद लिखते हैं। पैसे को कहां पर लिखेंगे? पॉइंट के बाद लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 2 रुपए 50 पैसे। क्या समझ में आया बेटा ये? यस सर। और इसमें इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि आपको यूनिट जरूर लगाना है, रुपए जरूर लगाना है। ओके सर। ठीक है, चलिए जैसे मैं अगर बात करता हूं यहाँ पर कि मैंने लिखा 2 रुपए 20 पैसे, है ना, 2 रुपए 20 पैसे, तो आप क्या लिखेंगे इसको? ये तो रुपए है ना, और ये हम बात कर रहे हैं पैसे, ये पैसे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 2 रुपए 20। ठीक है, 20। बेटा एक बात और ध्यान रखेंगे, हम जो पॉइंट के बाद जो नंबर होता है बेटा, मतलब 2 तरीके के नंबर है। इधर तो जो है बेटा उसको राइट हैंड वाला नंबर बोलते हैं, पॉइंट के लेफ्ट, राइट में जो नंबर है, ये लेफ्ट में जो नंबर है। ठीक है, ये वाला तो लेफ्ट वाला नंबर है और ये है राइट वाला नंबर। तो जो पॉइंट के राइट में जो नंबर होता है उसको अलग अलग बोला जाता है, 20 हम बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि आपके पास 5 रुपए है और 73 पैसे हैं। अब आप कैसे लिखेंगे इसको? आप लिखेंगे 5.73, वेरी गुड, 73 पैसे। तो यहाँ पर यूनिट भी लगा देंगे, है ना, रेज का यूनिट लगा दिया। तो यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे इसको? 5.73, 5.73 रुपीज। ठीक है, चलिए बेटा आगे आ जाते हैं। अभी माइक बंद रखेंगे बेटा, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया कि 2 रुपए 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं? 2.50 रुपये लिख सकते हैं। यह बिंदु दशमलव को दर्शाता है। ये जो बिंदु यहाँ पर लिखा हुआ है, यही किसको दर्शाता है? दशमलव को दर्शाता है, डेसिमल को दर्शाता है। इसी को डेसिमल बोला जाता है। डेसिमल बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है दशमलव। ठीक है, चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें क्लियर है बेटा, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि आपके पास 12 रुपए हैं। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। और यहाँ पर आपके पास जो पैसे हैं वो पैसे हैं 93। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसको? 12.93 रुपीज। वेरी गुड बेटा। अब मैंने कहा कि आपके पास कोई रुपीज नहीं है, बस पैसे हैं आपके पास 77 रुपीज पैसे। तो क्या लिखेंगे बेटा इसको? अगर आपके पास कोई रुपीज नहीं दिया हुआ है तो उसको आप 0 रुपीज कह सकते हैं ना। 0.77। वेरी गुड, 0.77 रुपीज। ठीक है, रुपीज 0.77 रुपीज। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर। या फिर ये भी लिखा हो सकता है कि 0.77, ये भी हमारे पास कितना रुपीज है? 77 रुपीज है। ठीक है, 0.77 लिख सकते हैं या फिर 0.77। एक चीज और आपको समझना है यहाँ पर, ये चीजें समझ में आ गई बेटा कि अगर आपके पास रुपीज नहीं दिया हुआ है और पैसे दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे? 0.47 रुपीज लिखेंगे। ठीक है, एक चीज और समझना है कि अगर मैंने लिखा रेज कितना लिखा? 7।
ठीक है, और पैसे मैंने लिख दिया 5 पैसे लिख दिया। तो अभी आप क्या लिख सकते हैं, 7.5 रुपीज ये लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं 7.50 रुपीज भी लिख सकते हैं, है ना। पॉइंट के बाद अगर नंबर के आखिरी में हम जीरो लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा? जैसे अगर मैंने नंबर लिखा है कि 7.6, तो या तो आप 7.6 लिखे या फिर आप लिख सकते हैं 7.60, ठीक है, या फिर आप जैसे मैंने लिखा 7.46, और आप ये भी लिख सकते हैं 7.46000। कितने भी जीरो लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा? यस सर। लेकिन वो इन संख्याओं के लास्ट में होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि 7.46 तो लिखा है और आप इसको ऐसा लिख दें कि 7.0046, ये गलत हो जाएगा बेटा। क्या चीजें समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, तो आगे देख लेते हैं अभी। तो ये हमारे पास था, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं दशमलव या फिर डेसिमल। आगे आ जाते हैं कि दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं। सर देखो, दो आपने भाग तो होते हैं। पहले समझाया, मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बेटा, बताइए कौन सा सर वाला पार्ट? सर वो वाला जो आप पहले बता रहे थे, ये वाला मैंने इसमें सिंपल ये बोला है आपको कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट वाला नंबर दिया गया है, ये वाला नंबर दिया गया है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लास्ट में आप कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। संख्याओं के लास्ट में कितने भी जीरो आप बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं अभी। तो संख्या देखो क्या लिखा गया है, दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से दो भाग होते हैं। पहला भाग पूर्ण संख्या होता है, पहला जो भाग होता है बेटा वो क्या होता है, पूर्ण संख्या। और दूसरा भाग होता है दशमलव संख्या का। देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 8.3 दिया हुआ है, तो जो ये पहला भाग है ये बेटा एक पूर्ण संख्या है, इसको पूर्ण संख्या बोला जाता है। ये जो दूसरा पार्ट होता है बेटा ये होता है दशमलव का भाग, इसको दशमलव का भाग हम बोलते हैं, ठीक है। ये है दशमलव का भाग, इसको दशमलव का भाग भी बोल सकते हैं या फिर हम भिन्न भी बोल सकते हैं कि ये भिन्न का भाग है, ठीक है। अब कैसे है इसको हम समझेंगे। ये तो पूर्ण संख्या आपको दिख गया, यहाँ पर ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 3 लिखा गया है इसको दशमलव संख्या बोलते हैं। यही होता है बेटा दशमलव संख्या। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? यार एक बार दोबारा समझा दो। दो भाग होंगे बेटा, ठीक है। जब भी कोई दशमलव संख्या होती है आपके पास तो दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं, ठीक है। दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं। जो पहला भाग दिया होता है ये वाला, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भाग दिया होगा, लेफ्ट साइड में जो भाग दिया होगा वो होता है पूर्ण संख्या, उसको पूर्ण संख्या बोला जाता है, ठीक है। सर मेरे और फोन की बैटरी लो हो गई है। बेटा आप चार्जिंग पर लगा लीजिए फोन को और चार्जिंग पर लगाकर क्लास को अटेंड कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बेटा। जो राइट हैंड वाला जो साइड होता है, पॉइंट के राइट में जो होता है उसको बोला जाता है दशमलव संख्या, इसको हम बोलते हैं दशमलव संख्या। बताइए अभी समझ में आया है? यस सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। उसके बाद देखो क्या बोला है, यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम प्राय दशमलव बिंदु के पूर्व शून्य लिख देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको रुपीज नहीं दिया है, सिर्फ पैसे दिए हुए हैं, तो आप क्या करते हैं, आप जीरो मान लेते हैं इसको और 0.75 रुपीज लिख देते हैं। तो यही चीज यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके पास यहाँ पर देखो 0.3 दिया गया है तो यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं दी हुई है, तो पूर्ण संख्या को हम जीरो ले लेंगे। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा? यस सर। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैंने यहाँ पर बात किया कि आपके पास 0.75 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.75 लिख सकते हैं। क्या चीजें समझ में आ रही है?
यस सर। Yes, चलिए तो sir. आगे आ जाते हैं बेटा अभी। अब Yes, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, नोट बनाकर लिखा गया है क्या कि दशमलव के दाईं ओर की संख्या को अलग अलग पढ़ा जाता है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि दशमलव के जो राइट में जो संख्या होती है उसको अलग अलग पढ़ा जाता है, जबकि बाईं ओर की संख्याओं को उनके स्थान के हिसाब से पढ़ते हैं। तो ये कितना है, 7 है, तो ये तो 7 ही पढ़ा जाएगा, इसको 7 ही पढ़ा जाएगा। लेकिन पॉइंट के राइट में जो नंबर दिए गए हैं ये, इनको हम पढ़ेंगे 0.35। क्या समझ में आ रहा है बेटा सबको? सर एक बार नंबर 5 में समझ में नहीं आया। फिर से समझ लेंगे, फिर से समझ लेंगे। मैंने बोला कि जो भी लेफ्ट में जो नंबर होगा उसको तो हम स्थान के हिसाब से पढ़ेंगे कि कितना नंबर दिया। ये 1055 दिया हुआ है तो मैंने लिखा 1055, ठीक है। पॉइंट को आप दशमलव बोलते हैं तो दशमलव आपने पढ़ा। अब इसको आप अलग अलग पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे कि 367, ये नहीं करेंगे आप 367। आप क्या बोलेंगे, 367, 367। क्या समझ में आया है अभी? ओके सर। Sir. क्यों नहीं पढ़ सकते? बेटा एक साथ नहीं पढ़ते हैं, जो ये वाला जो नंबर होता है ये भिन्न वाला नंबर होता है, दशमलव संख्या होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। ओके सर। जैसे अगर हम बात करेंगे कि आपके पास है 745.7532, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, ये तो 745 होगा, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे क्या, 7 5 3 2। क्या समझ में आया बेटा? यस सर। तो सर एक आप बार ऐसे- नोट Yes, दोबारा sir. ला देना। हाँ नोट देख लेंगे बेटा क्या है, देखो ये लिखा हुआ, ठीक है। नोट क्या लिखा हुआ है, दशमलव के दाईं ओर की संख्या को अलग अलग पढ़ा जाता है, ठीक है, अलग अलग पढ़ा जाता है। चलिए तो आगे चलें बेटा अभी। यस सर। Yes, अब देखो यहाँ पर दशमलव संख्या का स्रोत, मतलब ओरिजिन ऑफ डेसिमल नंबर, जो ये डेसिमल नंबर बनता है ये आता कहाँ से है उसको हम समझेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 रुपये लिखा हुआ है और 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब क्या है, आधा रुपया है ना। यस सर। 50 पैसे का मतलब आधा रुपया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 प्लस आधा रुपया, ऐसे लिख सकता हूँ। आधे को हम 1/2 ही तो लिखते हैं, यस तो सर। आधा होता है बेटा उसको क्या लिखा जाता है, 1/2 लिखा जाता है। अब 1/2 आपको पता है कि क्या कैसे भाग करते हैं, भाग सबको आता है कि 2 यस से सर। भाग करना है 1 को, सर है ना। 2 से जो नीचे वाली संख्या होती है उसी से भाग करते हैं आप, सर तो 2 से भाग करना है 1 को, तो नहीं कर पाएंगे, भाग जी। तो नहीं कर पाएंगे, तो सर। पॉइंट लगा के आपको क्या करना है, 0 बढ़ा देना है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देना है। सर तो 5 अभी आप 2 पंजे 10, वेरी गुड, 2 पंजे 10 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप ये लिख सकते हैं कि 2 प्लस आधे को क्या लिख सकते हैं, आधे को आप लिख सकते हैं 0. हाँ बेटा, आधे को आपने लिखा 1/2, अब 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं ना। यस सर। इसको जब हमने भाग किया तो हमारे पास आया ये 0.5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.5। अब इसको अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो आपके पास आ जाता है 2.5। क्या समझ में आया बेटा ये चीजें? यस सर। आप 2.5 लिखें या फिर मैंने अभी पीछे बताया था आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2.50 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यस सर। और क्योंकि ये रुपीज दिया हुआ है तो रुपीज लगा देंगे, ये भी रुपीज है और ये भी रुपीज। तो इसको जब हम ऐड कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था, 2 रुपये 50 पैसे आ रहा था, तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है, 2 रुपये 50 पैसे आ रहा है। मतलब कि ये जो पॉइंट वाले नंबर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो भाग करने के बाद आ रहे हैं। किसके बाद आ रहे हैं, भाग करने के बाद। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए वेरी गुड। अगर समझ में आया है बेटा तो आगे आ जाते हैं। देखो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि ये आधा रुपया मैंने लिख दिया यहाँ पर।
अब इसको मैंने क्या किया, भाग किया तो मेरे पास आ गया 0.5। ठीक है, 0.5 आ गया, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। और इसको अगर हम जोड़ देते हैं अभी तो 2.5, या तो आप 2.5 लिखेंगे, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, और 2.50 आप लिख सकते हैं, 2.50 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दशमलव संख्या भिन्न का ही एक सरल रूप होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक भिन्न है, और भिन्न का सरल रूप क्या होता है बेटा, भिन्न का सरल रूप क्या होगा, बताइए। भिन्न का सरल रूप होगा बेटा दशमलव, है ना, दशमलव संख्या होती है। तो भिन्न से हम दशमलव संख्या बना सकते हैं, दशमलव संख्या से हम भिन्न भी बना सकते हैं। क्या चीजें समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए, तो एक और इसको है ना एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 22/4, 22/4 दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बेटा माइक बंद रखेंगे, ठीक है सर इसको भिन्न से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले इसको सरलतम रूप बना सकते हैं। इसका सरलतम रूप बनाने के लिए या तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप 22 को लिख सकते हैं 2 गुणा 11, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो यहाँ पर हमारे पास ये कैंसिल हो गया 2, तो आपके पास बचा 11/2। ठीक है, अब 2 से भाग करना है किसको, 11 को भाग करना है, तो 2 पंजे तो 10 होगा, 1 बचा आपके पास, 1 बच गया, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर से आ जाएगा 2 पंजे 10। तो ये आ गया बेटा आपका आंसर। सर ये ऐसे रिपीट होता रहेगा? नहीं बेटा, आप रिपीट नहीं होगा, कैंसिल हो गया ना इसका सर जो रिपीट नहीं होगा। हाँ 0 आ गया, 0 आ गया ना, शेषफल रिपीट नहीं होगा, इसका शेष कितना आ गया, 0 आ गया, तो रिपीट नहीं होगा। अब आपके पास आंसर क्या आया, 5.5 आया, 5.5 आंसर आया, या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसको, 5.50। ठीक है, क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं बेटा वापस से। सर मेरा है। हाँ बताइए। सर आपने इसको माइनस किया, फिर सर मेरे को जब आपने 2 गुणा 11 लिखा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। बेटा अगर ये नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं। ये समझ में आता है आपको कि 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, बस आप इससे भी कर सकते हैं। तो अभी आपके पास क्या बचा, 11/2, तो यही यहाँ पर मैंने बचाया है। ठीक है, ओके सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहाँ पर आप 4 से भी भाग कर सकते हैं, और 4 से भी अगर आप भाग करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। देखो सेम ही आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, 5.5 आ रहा है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5.50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं उसको सरलतम रूप में लिखने की, कि उसका और सरलतम रूप अगर बनता है तो हम उसको बनाएंगे। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखो यहाँ पर इसका सरलतम रूप लिखना है 1/5, तो 1/5 का सरलतम रूप कैसे लिखेंगे कि 5 से भाग करेंगे 1 को। ठीक है, नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, क्या आएगा बेटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आ गया, शेषफल कितना आया, 0 आया। तो अभी इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 0.2 आंसर। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो यहाँ पर भाग करके दिखाया गया है ना, 5 से भाग कर रहे हैं आप, और भाग करा तो आपने आंसर आ गया 0.2, 0.2 आंसर आ गया, या फिर 0.2 लिखे हैं आप, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ तक अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, ताकि मेरे को पता चले कि कितने बच्चे एक्टिव है क्लास में। चलिए सभी बच्चों को वाई टाइप करना है, जितने भी बच्चों को समझ में आया है। 4 5 6 सर समझ में आ गया। वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चे एक्टिव है, सभी बच्चे एक्टिव है क्लास में। तो इसी तरीके से बेटा एक्टिव रहना है क्लास में। और मैं अभी आपसे ना क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, पूछूं क्वेश्चन सबसे? यस चलिए
सभी बच्चे है ना उसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। पहले ओके नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे। तो ये दिया हुआ है बेटा 13/5। कितना दिया हुआ है? 13/5 दिया हुआ है। तो 13/5, ठीक है, 13/5 को आप भाग करेंगे और पॉइंट में इसको चेंज करेंगे। 13/5, चलिए भाग करना है। सिंपल आपको क्या करना है? भाग करना है और इसका पॉइंट में आंसर बताना है। चलिए चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, तो चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेंगे, कॉल सेक्शन में आपको उत्तर कर। ओके सर। बेटा ध्यान से, है ना, ध्यान से पहले भाग करना है और उसके बाद आंसर करना है। और जिस तरीके से सभी बच्चे ने वाई लिखकर बताया था कि सभी बच्चे एक्टिव है, उसी तरीके से सभी बच्चे आंसर करके बताएंगे कि सारे बच्चे क्लास में एक्टिव है। ठीक है, ध्यान से क्लास को ले रहे हैं, ध्यान से सभी बच्चे नोट्स भी बना रहे हैं। तो सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, भाग करना है आपको। कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए हैं, और अभी तक सभी बच्चों ने उत्तर सही किया। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी उत्तर कर देंगे बेटा। अभी भी आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया। वेरी गुड बेटा, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी है ना 7-8 बच्चे रह गए हैं, जल्दी अपना आंसर करेंगे। शाबाश बेटा, इसी तरीके से एक्टिव रहना है बेटा क्लास में, और सभी बच्चों को आंसर करना है। सर दे दिया। शाबाश बेटा, वेरी गुड। चलिए 2-3 बच्चे रह गए हैं बस, वो भी आंसर कर देंगे बेटा। मैं 5 सेकंड में पोल बंद कर रहा हूं, तो वो भी बेटा आंसर कर देंगे जो बच्चे रह गए। 1 2 3 4 5। किसी बच्चे का बेटा माइक ऑन है, माइक को बंद करेंगे अपना। ठीक है, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है बेटा माइक को बंद कर देंगे। नवीन कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा माइक बंद करेंगे अपना। चलिए सब बात आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहाँ पर आपको भाग करना था सिंपल, और भाग करना तो सबको आता है। क्या करते हैं? 5 दूनी 10। सर चैट सेक्शन ऑन कर दो। हाँ, चैट सेक्शन में ऑन कर देता हूँ, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं। सर बचेगा 3 बचेगा। वेरी गुड। अभी पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। 0 तो बढ़ाएंगे। 5 30, हाँ 5 6 30 पे आ चला गया, जाएगा। और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो शेषफल आ गया 0। तो आंसर आ गया आपको 2.6। तो 2.6 तो ए ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चों का उत्तर सही था। 99% मतलब आपका सही था उत्तर, जितने भी बच्चों ने उत्तर किया है ना, 99% लोगों का उत्तर सही था। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो ये था इसका आंसर 2.6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। अब क्या कर रहे हैं आप? दशमलव संख्या को भिन्न में बदल रहे हैं। देखो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? सबसे पहले दशमलव संख्या में से दशमलव को हटाइए और हर में 1 लिख दीजिए, है ना। यहाँ पर 5.5 दिया हुआ है, तो पॉइंट को आप हटा दीजिए, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए ऐसे, और 1 लिख दीजिए नीचे। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा? अंश में दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव का दाईं तरफ क्या होगा बेटा? कौन सा होगा? ये दशमलव है, दाईं तरफ ये वाला संख्या होगी, है ना। मतलब राइट में जो नंबर होंगे, राइट में वो देखेंगे कितनी संख्या है। बताइए कितनी संख्या है बेटा यहाँ पर दाईं तरफ? सर 5। और 5 एक ही है। बेटा सर 5। एक ही संख्या है ना, 5। यस 5 सर। सिर्फ एक ही संख्या है। Yes, अगर sir. एक संख्या है तो आप क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। एक संख्या है तो आप क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं? 55/10। तो आपने क्या किया? पॉइंट वाली संख्या को भिन्न में बदल दिया। पॉइंट वाली संख्या को आपने क्या किया? भिन्न में बदल दिया। क्या समझ में आया बेटा कि पॉइंट वाली संख्या को भिन्न में कैसे बदलेंगे? यस चलिए सर। एक बार और समझ लेंगे।
मैंने यहाँ पर लिखा 2.56, 2.56 लिखा मैंने। तो पहला स्टेप क्या था बेटा? स्टेप नंबर 1 आपका था कि आप है ना पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट को आप हटा दीजिए और नीचे 1 लगा दीजिए। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 था बेटा कि पॉइंट के बाद देखेंगे कितनी संख्या आ रही है। कितनी संख्या है बेटा? 2 सर। 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे बेटा, 2 जीरो लगा देंगे अगर 2 संख्या है तो। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर। ओके सर। और ये दोनों sir. स्टेप है ना एक साथ करेंगे, दोनों स्टेप को एक ही साथ कर लेना है। तो आपका आ गया बेटा क्या? 256/100। ठीक है, 256/100। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से उसका आंसर बताइए। मैंने यहाँ पर लिखा 0.567, ये लिखा बेटा। बताइए इसका भिन्न क्या होगा? इसको आपको भिन्न में बदलना है। स्टेप नंबर 1 और 2 एक साथ लगा देना है। बताइए क्या आंसर आएगा? चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। सर 500 सर 576 बट्टे में 1000। 100। वेरी गुड। तो आपका पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था बेटा आपका कि आप पॉइंट को हटा देंगे और 1 लगा और 1 देंगे। लिख देंगे। और दूसरा स्टेप क्या था कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रही है? 3 आ रही है तो 3 जीरो लगा देंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया? 576/1000, है ना? जो देखो यस सर। यहाँ पर मैंने लिखा 5, अब 5 लिखे या 05 लिखे, दोनों का मतलब एक ही है कि ये दोनों नंबर कितने हैं? 5 है बस। ठीक है, क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा? यस सर। चलिए Yes, आगे sir. आ जाते हैं। सर। अभी हम आ जाते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, भिन्न रूप में बदलना है। बताइए बदल देंगे आप आसानी से? अभी तो आपको दोनों स्टेप आते हैं। Yes, sir. चलिए तो बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा? सर चैट बस बॉक्स में 3275 बटे में 1000। बटे में 1000। वेरी गुड बेटा। देखो अभी तो आपको स्टेप की भी जरूरत नहीं पड़ी। सर हमने 3 क्यों लिखा? क्या हुआ? सर पॉइंट से पहले वाला अक्षर तो नहीं लिखते ना? लिखते हैं बेटा, जो भी नंबर होते हैं लिखते सभी हैं। नंबर को लिखते हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखे गए हैं। देखो 256 था, पॉइंट हटाया तो 256 लिखा है, पहले वाला नंबर भी। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 5.5 था तो 5 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी तो ये नंबर हमारे पास आ गया 3275/1000। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि हर में ये वाले नंबर आ जाते हैं बेटा, 10 आ जाता है, 100 आ जाता है, 1000 आ जाता है, तो भिन्न को दशमलव में बदलना है। जो भिन्न दिया होगा उसको दशमलव में बदलना है। इत्यादि संख्या अगर आती है तो उसको हम कैसे दशमलव में बदलेंगे? जितने हर में जीरो हैं उतने ही अंकों के बाद दाएं पक्ष से अंश में दशमलव लगा देते हैं। बेटा एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे 305 लिखा हुआ है बटे 100, तो कितने जीरो है आपके पास? 2 जीरो है ना, नीचे 2 जीरो है। तो यहाँ पर दाएं तरफ से यहां से काउंट करना शुरू करेंगे और लेफ्ट तक जाएंगे ऐसे, 2 संख्या के बाद 1 और 2, तो 2 संख्या के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 3.05। 0.05। क्या समझ में आया है? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया है तो एक और उदाहरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा 4.3, हमें तो भिन्न लिखना है ना, कि 4345/1000। बताइए क्या आंसर होगा? 4.345। चलिए तो यहाँ पर देखो 3 जीरो आ रही है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 यानी कि यहाँ के बाद पॉइंट लगाना है, तो 4.345। क्या समझ में आया? यस सर।
चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये 22/4 था, ये हमारे पास आंसर आया था कितना, 5.5 आया था, है ना। तो यहाँ तो हम भाग कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भाग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखो 4 यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश करें, अगर ये बेटा नोट बनाकर आप लिख लीजिए कि अगर हमें 0 बनाने की कोशिश करनी है तो हम कैसे 0 बना सकते हैं, हर में कैसे 0 बना सकते हैं। अगर हर वाला नंबर आपके पास 2 आ रहा है तो उसमें 5 से गुणा कर देंगे तो आपके पास 10 बन जाएगा। अगर हर में 4 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 25 से गुणा कर देंगे तो नीचे 0 बन जाएंगे। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है बेटा। यस सर। अगर 8 आ रहा है तो सर 5 से। ये आपको ऐसे बनाना है, 125 से आप गुणा कर देंगे तो आपका बन जाएगा कितना, 1000। ठीक है, इस तरीके से बनाना है बेटा। तो ये कुछ बातें हैं बेटा, ये याद रखनी है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 आ रहा था, यहाँ पर 4 आ रहा है तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो वो 25 से गुणा आप दोनों में करेंगे, अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। तो अंश में गुणा किया और हर में गुणा किया, तो 25 की गुणा अगर 22 में करते हैं तो आपके पास आएगा 555, और 25 की गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 100। अब 2 0 आ रही है, 2 0 आ रही है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो आगे आपके पास 5.50, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 5.5 भी लिख सकते हैं। क्या चीजें समझ में आई है बेटा। यस सर। चलिए एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं इसका आपको, कि अगर आपके पास ऐसा नंबर आ जाए कि 7/8 आ जाए, 7/8 आ जाए, तो अभी देखो 8 में हमें 125 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप दोनों में करेंगे, ऊपर भी करेंगे 125 से गुणा और यहां पर नीचे से भी करेंगे 125 से गुणा। तो आपने गुणा किया, 7 की गुणा करेंगे 125 में तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 का 7 हासिल 1, 7 कम 7 और 1 8। तो 875/1000। कितनी 0 आ रही है बेटा, 3 0 आ रही, 3 0 आ रही है। तो आप क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 3 ही डिजिट है आपके पास, तो 0.875, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 0.875। क्या समझ में आया है सबको। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने कवर किए हैं। दशमलव संख्या का तुलना, हम उसकी तुलना की बात कर रहे हैं। जब पूर्ण भाग बराबर ना हो, है ना, जब पूर्ण भाग ही क्या होता है, बराबर नहीं होता है। जैसे 2.32 दिया हुआ है और दूसरा दिया है 1.73, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये नंबर बड़ा है। यस क्या सर। समझ में आ रहा है। यस सर। अब देखो जब पूर्ण भाग बराबर हो, जैसे यहाँ पर 2.32 और यहाँ पर दिया है 2.47 या 45, तो आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाली संख्याओं की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर तो 3 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये वाली संख्या बड़ी है। 2.45। 45 बेटा, ये वाला बड़ा है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 36.5 दिया हुआ है और यहाँ पर 36.6, तो 6 वाला बड़ा होगा। और यहाँ पर तो 30 दिया हुआ है, यहाँ पर 31, तो 31 बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा, तुलना करना, कि कैसे आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। क्या समझ में आ रहा है सबको। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि मैंने बताया था आपको कि संख्याओं के लास्ट में आप 0 कितनी भी बढ़ा सकते हैं। यस सर। 0 आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी लिखा गया है 0 9 के बाद आप कितनी भी 0 बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जैसे 2.07 दे दे और आप इसको लिखें कि 2.0507, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चलिए, तो इतना अगर समझ में आया बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे।
क्योंकि इसके Yes, बाद sir. मैं ना क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ताकि मेरे को पता चले कि आप सभी बच्चे एक्टिव है क्लास में और सभी बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे क्वेश्चंस का। माइक बंद कर लेंगे बेटा, नवीन के नाम से जो बच्चा है माइक को बंद करेंगे बेटा, माइक बंद करेंगे। काफी बच्चों का माइक, संजू सैनी के नाम से जो बच्चा बेटा माइक बंद कर लेंगे। वेरी गुड। चलिए, तो मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर आपको करना है। 17/20 दशमलव में बदलना है, ठीक है, दशमलव में बदलना है। उसके लिए मैं एक चीज बता देता हूं आपको, अगर 20 को आपको 1000 में कन्वर्ट करना है या 100 में कन्वर्ट करना है तो आप 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करेंगे तो आपको दोनों में 5 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए, बाकी सभी बच्चे अब आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी बच्चे। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे पहले ध्यान से 5 से गुणा अंश में भी करना है और हर में भी करना है, ताकि हर आपका 100 बन जाएगा। और उसके बाद 2 जीरो आपके पास आ गए हैं, 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा देना है, बस इतना काम आपको करना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर आने बाकी हैं बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं, है ना, आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर नहीं आए अभी। तो जिस तरीके से आपने दिखाया था कि वाई लिख करके सभी बच्चे एक्टिव है क्लास में, उसी तरीके से सभी बच्चे आंसर कर कर दिखाएंगे कि सभी बच्चे ध्यान से क्लास को अटेंड कर रहे हैं। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा जल्दी अपना आंसर कर देंगे। 3 4, सर एक सेकेंड। हाँ करिए बेटा, जल्दी आंसर करेंगे। ठीक बेटा, मैं अभी पोल को बंद कर रहा हूँ, जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। वेरी गुड बेटा। चलिए, मैंने पोल बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। देखो, जैसे मैंने बताया कि आपको 5 से गुणा कर देना है दोनों में, तो 5 से गुणा करेंगे तो 17 पंजे 85 बटे 100 आ जाएगा। 2 डिजिट के बाद, 2 ही डिजिट है आपके पास, तो 0.85, या तो 0.85 आप लिखेंगे या मैंने आपको बताया कि 0.85 लिख सकते हैं। तो सी आंसर आ रहा है, ठीक है, सी आंसर आपका आ रहा है। Yes, चलिए, sir. तो अभी मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन कि 6.8 है बेटा, 6.8 है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के बाद आप उसको सरलतम रूप में भी लिखेंगे, तभी आपका आंसर आएगा बेटा, ठीक है। उसको सरलतम रूप में भी लिखना है। चलिए, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका और पोल सेक्शन ओपन कर दिया। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन, लेकिन उससे पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लीजिए। और मैंने बताया है भिन्न में कैसे बदलते हैं, 2 स्टेप मैंने बताए हैं भिन्न में बदलने के, तो दोनों स्टेप आप अप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद उसको सरलतम रूप में लिखना है, मतलब वो कटेगा भी किसी ना किसी नंबर से। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। बेटा, अभी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी बेटा आंसर कर देंगे। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। ठीक है, मैं अभी पोल को बंद करने वाला हूं।
5 सेकंड में। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है बेटा, काफी बच्चों का उत्तर गलत हुआ है, काफी बच्चों ने उत्तर गलत किया है। बी ऑप्शन लगाया है काफी बच्चों ने, जो कि गलत है। बेटा मैंने बोला पहले आप इसको भिन्न में बदलिए, 2 स्टेप लगाने, पॉइंट को हटाना है, 1 लगाना है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही 0 लगेगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 68/10 आया। अब इसको सरलतम रूप में अगर आप लिखेंगे तो बेटा दोनों नंबर को डिवाइड करना है ना, आप एक ही नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। ये हो गया 2 पंजे 10 और इसको करेंगे तो आएगा 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो 34/5 आंसर आ रहा है। मतलब कि ए Yes, sir. ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही आ रहा है। यस ठीक है, सर। चलिए तो यहाँ तक बताएंगे बेटे, चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, क्लास में रुक जाएंगे, अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर देंगे क्योंकि क्लास को ओवर करने का टाइम हो। Sir, homework?